नमस्कार, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इंटर रिलीजन मैरिज को के बारे में, और साथ ही साथ आपको यह भी बताऊंगा कि द केरला स्टोरी के बाद से क्यों इंटर रिलीजन मैरिजेज में और भी ज़्यादा दिक्कतें हो गई हैं, और द केरला स्टोरी है क्या, क्यों इसमें कन्वर्जन को लेकर के इतना बवाल मचा हुआ है, सब कुछ मैं आपको डिटेल में बताऊँगा। उससे पहले मैं आपको यह बता देता हूँ कि इस वीडियो में मैं क्या कवर करूँगा। तो इस वीडियो में मैं आपको कवर करूंगा कि इंट्रोडक्शन क्या है इस टॉपिक में, बैकग्राउंड क्या है इस पूरे मामले में, बैकग्राउंड क्या है, कंट्रोवर्सी बिहाइंड द मूवी, जो ये मूवी है उसमें क्या कंट्रोवर्सी है, यह भी बताऊंगा कि इसके अगेंस्ट पिटीशन क्या फाइल किया गया है, मूवी के अगेंस्ट कौन से पिटीशन को फाइल किया गया है, उसके ऊपर जो डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट है उनका क्या स्टैंड है। साथ ही मैं यह भी बताऊंगा कि एंटी कन्वर्जन लॉज कौन कौन से हैं और उसके क्या परिणाम, आज अगर हमको इंटर रिलीजन मैरिज करने हो तो क्या होगा, वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों, आइए टॉपिक को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको यह बता दूं कि ये विवाद कैसे शुरू हुआ। उस विवाद को समझने से पहले ये समझना जरूरी है कि आज के समय में हमारे देश में कन्वर्जन को लेकर के क्या नियम है, और यदि जेन्युइनली किसी कपल को, किसी व्यक्ति को शादी करना हो, किसी अपने पार्टनर से शादी करना हो जिसका धर्म दूसरा हो, तो वो कैसे कर सकता है। हमारे देश में दो धर्मों में शादी करने के लिए बस एक तरीका जो है जिसमें कोई धर्म परिवर्तन नहीं करना पड़ता है और आप शादी कर सकते हैं, वो ये है कि आप स्पेशल मैरिज एक्ट को फॉलो कीजिए। स्पेशल मैरिज एक्ट के मुताबिक शादी कर सकते हैं। हालांकि स्पेशल मैरिज एक्ट में भी शादी करने में काफ़ी विवाद है, और विवाद ये है कि अगर आप स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी करते हैं तो उसमें एक सेक्शन 5 है। सेक्शन 5 के मुताबिक आपको 30 दिन की वेटिंग पीरियड मिलती है, घर पे नोटिस जाता है। तो कई ऑब्जेक्शन कपल को रहता है कि अगर कोई घर के खिलाफ जाकर के शादी कर रहा हो तो कैसे स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी कर सकता है। दूसरा जो तरीका है वो ये तरीका है कि आप कन्वर्जन कर लें। कन्वर्जन की ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि सभी धर्म, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, सभी धर्म एक ही बात कहते हैं कि अगर आपको शादी करनी है तो आप अपने ही धर्म के किसी व्यक्ति से शादी कर सकते हैं और उसके साथ रिचुअल को परफॉर्म कर सकते हैं। तो अगर आप धार्मिक तरीके से शादी करना चाहते हैं और आपके पार्टनर किसी और धर्म के हैं तो आपके पास एक ही रास्ता है कि धर्म परिवर्तन करें और सेम धर्म में आकर के दोनों शादी करें। तो ये बहुत विवादित हो गया है कि भाई ये जो परिवर्तन किया जाता है, धर्म परिवर्तन किया जाता है, ये दबाव में, लालच में, इसके पीछे अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसमें बहुत बड़े लेवल पे साजिशें चल रही है। तो ये एक समझने की चीज़ है कि आखिर ऐसा क्या है। तो यहीं पे सीन जो है वो ये आता है द केरला स्टोरी। द केरला स्टोरी में क्या है, ये पूरी मूवी जो बताती है वो कन्वर्जन के ऊपर बताती है, और कन्वर्जन की एक अलग कहानी के बारे में बताती है, और बहुत भयानक कहानी के बारे में बताती है। और क्या कहती है ये मूवी ये कहती है कि 32,000 लोग, ये आप देख रहे हो, ये 32,000 महिलाओं का कन्वर्जन हुआ है, ये मूवी बता रही है। और कन्वर्जन के बाद से उन लोगों ने ISIS को ज्वाइन कर लिया, जो कि एक इस्लामिक संगठन है। इतना ही नहीं, ये तो मूवी बता रही है, और इस मूवी में जो बातें कही जा रही है, मूवी ने जो दिखाया है, उस बात को बल इस चीज से भी मिल रहा है कि केरला के चीफ मिनिस्टर ओमान चांडी हैं, इन्होंने ये कहा कि विधायिका को, यानी सरकार को ये नॉलेज है कि 7,713 महिलाओं का धर्म परिवर्तन हुआ, और 2006 से लेकर 2012 तक उन्होंने इस्लामिक स्टेट जो आतंकी संगठन है उसको ज्वाइन कर लिया। अब राज्य का चीफ मिनिस्टर ही ऐसी बात कह रहे हो तो स्वाभाविक है कि लोगों के मन में डाउट होगा, उस पर फिल्में भी बनेंगी, कहानियां भी कही जाएंगी। लेकिन ये अपने आप नहीं आई है, वो इसीलिए क्योंकि इतने बड़े स्ट्रेचर का व्यक्ति कह रहा है। यही नहीं, एक और चीफ मिनिस्टर हैं जिनका ये कहना है कि 2010 में इनका जो चीफ मिनिस्टर का टेन्योर था वो अच्युतानंदन जी है, 2006 से 2011 तक ये रहे थे, और इनका ये कहना है कि एक षड्यंत्र चल रही है केरला में, और षड्यंत्र ये है कि 20 सालों के अंदर केरला को मुस्लिम बहुल स्टेट बनाना है, मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट बनाना है। ये केरला के चीफ मिनिस्टर हैं, वो इस बात को कह रहे हैं। तो ये छोटी बात नहीं, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि इतने बड़े स्टेचर के लोग इस बात को कह रहे हैं। लेकिन ये सारे जो मैंने आपको स्टेटमेंट दिखाए, इसके अलावा एक जो बड़ी बात ये आती है कि 32,000 लोगों ने कन्वर्ट कर लिया, और कन्वर्ट करके ISIS को ज्वाइन कर लिया। एक और इंपॉर्टेंट बात मैं बताऊं,
कन्वर्ट करने वाले लोग होते कौन है? कन्वर्ट करने वाले इस्लाम के अलावा दूसरे लोग, दूसरे धर्मों से लोग हैं, चाहे वो हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, दूसरे धर्म के लोग हो, वो इस्लामिक नहीं होते। क्यों? नेचुरली जो कन्वर्जन होता है वो दूसरे धर्म से इस्लाम धर्म में होता है। तो ये एक बहुत बड़ा विवादित विषय है कि आखिर ऐसा क्यों होता है। एक जो इम्पोर्टेंट विवाद है कि 32,000 लोगों ने कन्वर्ट कर लिया, जो मूवी दिखा रहा है, इसके लिए कोई गवर्नमेंट एजेंसी और किसी ने भी इस बात को ऑथेंटिकली ये सामने नहीं आया कि भाई किसी गवर्नमेंट एजेंसी ने बोला हो, किसी डॉक्यूमेंट में आया हो, कुछ तो डेटा हो, रिकॉर्ड हो, कुछ भी ऐसा नहीं है। और मूवी ये कहती है कि 32,000 लोगों का कन्वर्जन हुआ और वो सभी लोग ISIS यानी आतंकी संगठन के लिए काम करने लगे। और ये जो कन्वर्जन हुआ इसमें महिलाओं के बारे में कहा जा रहा है कि 32,000 महिलाएं थीं। तो इसलिए ये कन्वर्जन को लेकर के जो एक पहले से विवाद चला आ रहा था पिछले 4-5 सालों से, उसको बहुत हवा मिल रही है इस मूवी की वजह से। एक और जो इम्पोर्टेंट बात यह है कि इस मूवी की वजह से पूरे केरला में जो एक रिलीजियस हार्मनी होने चाहिए वो पूरी तरह से बिगड़ गया है। और इस मूवी को लेकर के बहुत सारे लोगों के मन में एक क्रोध और गुस्सा है और कई लोग इसको सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो ये चूंकि मूवी ऐसा है जो बहुत विवादित, बहुत विवादास्पद है, लोगों से के जिंदगी से जुड़ा हुआ है, तो ये इस पे स्टेट गवर्नमेंट ने भी अपने अपने बयान दिए हैं। सबसे पहले 2 स्टेट हैं, यूपी और MP, जिन लोगों ने इस मूवी को टैक्स फ्री कर दिया। टैक्स फ्री करने का मतलब ये होता है कि जो मूवी का टिकट 100 रुपये में मिलता है वो टैक्स नहीं लगेगा। यानी कि अगर 100 रुपये का मूवी टिकट होता है तो आप मान के चलिए कि 40 रुपये तो गवर्नमेंट का टैक्स होता है, तो वो टैक्स नहीं लगेगा। अब केवल 60 रुपये में आप उस मूवी को देख सकते हैं। ये यूपी और MP के गवर्नमेंट ने किया। जबकि वहीं पे दूसरे जो स्टेट हैं जैसे तमिलनाडु है, तमिलनाडु में जो है वहाँ के कई सारे मल्टीप्लेक्स ने उन लोगों ने मूवी को दिखाना ही बंद कर दिया और रीजन ये दे दिया कि चूंकि ऑडियंस नहीं आ रहे इसलिए हम मूवी को नहीं दिखा रहे हैं। और वेस्ट बंगाल में तो और भी ज़्यादा हो गया। वेस्ट बंगाल में तो मूवी को बंद ही कर दिया गया, बैन कर दिया गया, यह कहते हुए कि ये लोगों के बीच की हार्मनी को, रिलीजियस हार्मनी को डिस्टर्ब कर रहा है, इस वजह से यहाँ पे बैन हो गया। तो जैसे ही वेस्ट बंगाल सरकार ने, ममता बनर्जी ने मूवी को बैन किया, उसके बाद से जो मेकर्स हैं वो सुप्रीम कोर्ट चले गए और सुप्रीम कोर्ट में जाकर के उन्होंने एक सेक्शन के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि 3 दिन के स्क्रीनिंग के बाद से वेस्ट बंगाल की सरकार ने मूवी को बंद कर दिया, मूवी को बैन कर दिया और ये वायलेशन है सेक्शन 6(1) का वायलेशन है। जो एक्ट है वो सिनेमाज रेगुलेशन एक्ट है, जिसका सेक्शन 6(1) है, उसका वायलेशन करता है। और इस पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में एक और दलील दी गई कि सबका फंडामेंटल राइट है। फंडामेंटल राइट ये है कि भाई हम फ्रीडम ऑफ स्पीच है, 19(1)(a) के तहत फ्रीडम ऑफ स्पीच है और हमें राइट है कि हम इस मूवी को बना सकें, लोगों को दिखा सकें, इस पे कोई रोक नहीं लगा सकता। इसी पर सुप्रीम कोर्ट ने 12 मई को अपना एक फैसला सुनाया और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि वेस्ट बंगाल जो है इंडिया से कोई बाहर नहीं है और वहां पर मूवी को बैन नहीं किया जा सकता है। तो ये अपहोल्ड हो गया और इस मूवी को दिखाने में कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया। लेकिन ये विवाद क्या यहीं से शुरू हुआ? विवाद यहां से नहीं शुरू हुआ, विवाद इसके पहले से चल रहा था। इसके पहले से 2021 में ही ये विवाद शुरू हुआ था, जब केरला हाई कोर्ट में ये मूवी गया था और केरला हाई कोर्ट में कुछ लोगों ने जाकर के यह कहा था कि द केरला स्टोरी एक ऐसी मूवी है जिसमें 2021 में ये गए थे और वहां जाकर के कहा था कि इस मूवी को बैन कर दिया जाना चाहिए क्योंकि ये सोसाइटी के अंदर रिलीजियस हार्मनी को डिस्टर्ब करता है, पीस को डिस्टर्ब करता है। लेकिन उस वक्त भी केरला हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने, जो 5 मई को 2021 को फैसला आया है, डिवीजन बेंच ने कहा कि चूंकि सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन CBFC ने इस मूवी को सर्टिफिकेट दिया है तो इसको बैन नहीं किया जा सकता है। ये केरला हाई कोर्ट का के डिवीजन बेंच का वर्डिक्ट था। उसके बाद से इस मूवी को 2023 में रिलीज किया गया और जैसे ही रिलीज किया गया उसके बाद से बहुत सारे बवाल शुरू हो गए। तो ये देखिए एक कन्वर्जन को बताती हुई मूवी है, लेकिन हमारा जो टॉपिक है ये केरला डिस्प्यूट जो हो रहा है इस मूवी को लेकर के हो रहा है, उसमें इंटर रिलीजन मैरिज एक बहुत इंपॉर्टेंट, यानी आप ये बोल लीजिए
कि जो लोग कन्वर्जन करके शादी करते हैं या जो दो धर्मों के लोग आपस में शादी करके साथ में रहना चाहते हैं, वो भी बहुत विवादित रहा है। रीजन कि ये मूवी आने से पहले से ही कन्वर्जन को लेकर के कई दूसरे स्टेट के लोग, दूसरे स्टेट की सरकारें, उन लोगों ने भी कन्वर्जन को लेकर के बहुत हो हल्ला किया और इसकी वजह से कुछ स्टेट, जैसे मैं बताऊं, हरियाणा में सबसे पहले इसकी शुरुआत यूपी में हुई थी। यूपी ने कन्वर्जन को लेकर के लॉ बनाए। पहले तो ये ऑर्डिनेंस लेकर के आए और उसमें ये बोला कि कन्वर्जन फोर्सफुली अगर कन्वर्जन हो रहा है तो वो रुकना चाहिए, कन्वर्ट नहीं करा सकते। और कन्वर्जन के नियम बना दिए, जिसमें कि आप पहले अप्लाई करोगे अपने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास, एक बार अप्लाई करोगे, अप्रूवल होगा, उसके 60 दिन के बाद आप कन्वर्जन करा सकते हो। तो ये एक नियम बना दिया गया। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि यूपी गवर्नमेंट के इस ऑर्डिनेंस को फॉलो किया हरियाणा, प्रिवेंशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजियस एक्ट 2022, ये हरियाणा ने बना दिया। और इसी तरीके से उड़ीसा ने, मध्य प्रदेश ने, अरुणाचल प्रदेश ने, छत्तीसगढ़ ने, गुजरात ने तो 2003 में ही बनाया हुआ, हिमाचल प्रदेश ने 2006 और 2019 में बना, झारखंड 2017 में, उत्तराखंड में 2018 में, इन सभी जगहों पे कन्वर्जन को लेकर के लॉ बना हुआ है कि आप फोर्सफुली कन्वर्जन नहीं करा सकते हैं। तो ऐसे में जो इंटर रिलीजन शादी करना चाहते हैं कपल और वो नहीं चाहते कि स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी करें, तो उनके पास क्या रास्ता है और वो किस तरीके से कर सकते हैं इन पूरे सिनेरियो के अंदर। सबसे पहली बात तो मैं आपको यह बताऊंगा कि आपका यह राइट है, एक कपल का यह राइट है कि वो जिसके साथ रहना चाहे वो साथ में रह सकता है, उसका वो फंडामेंटल राइट है। और इसी फंडामेंटल राइट जो कि आर्टिकल 19(1)(a) है, इसी राइट के बदौलत सुप्रीम कोर्ट ने भी ये वर्डिक्ट दिया कि द केरला मूवी को दिखाया जा सकता है। तो अब ये सवाल ये है कि चूंकि आपके पास राइट तो है कि आप साथ में रह सकते हो, जितने भी लॉज हैं वो सारे लॉज डील करते हैं फोर्सफुली कन्वर्जन को। फोर्सफुली अगर कन्वर्जन हो गया, रिलीजियस कन्वर्जन हो गया, उससे डील करते हैं। तो अभी आपको क्या करना है कि जब कभी भी आपको शादी करनी है या दूसरे धर्म के व्यक्ति के साथ आपको शादी करनी है, तो ये बिल्कुल इंश्योर कीजिए कि आप किसी लालच में या किसी इंफॉर्मेशन को हाइड करके, जैसे कई बार ऐसा होता है कि दूसरे धर्म के लोग भी नाम अपना ऐसा रखते हैं जिससे कि पता चलता है कि वो किसी दूसरे धर्म से बिलोंग करते हैं, और उस नाम के आधार पे प्यार हो गया, फिर फिजिकल रिलेशनशिप बन गया और फिर अब सेपरेट नहीं हो सकते तो शादी कर लिया, या और भी अलग अलग तरीके से लालच दे करके। ऐसी ही महिलाएं शादी के बाद बाहर आती हैं और वो ये कंप्लेन करती हैं कि उनका फोर्सफुली शादी किया गया है, कन्वर्जन करा करके शादी किया गया है, और उसके बाद से जो लड़का है, जो पति है, उसको तो परेशानी झेलनी ही पड़ती है, उसके परिवार को भी झेलनी पड़ती है। तो अगर आपके मन में इंटर रिलीजन मैरिज करना है तो आपको तरीके से ही मैरिज करना चाहिए। तरीका ये है कि आप अपने पेरेंट्स को कन्विंस करो। एक बार जब आपके पेरेंट्स कन्विंस हो जाएंगे, चाहे आप कन्वर्ट करके करो, चाहे स्पेशल मैरिज एक्ट में करो, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो ये भी सच है, अगर आप मूवी को देखोगे तो कुछ सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, कुछ ग्रुप्स जो है ऐसे हो सकते हैं जो फोर्सफुली कन्वर्जन के लिए काम करते हो। वो किसी भी धर्म के हो सकते हैं और किसी भी धर्म के व्यक्ति को कन्वर्ट कराने की कोशिश कर सकते हैं। तो आपको ये जरूरी है कि भले ही आपका ये फंडामेंटल राइट है, लेकिन इसके बावजूद भी आप ये फॉलो करें कि आप अपने घर में जो भी पेरेंट्स हैं उनको पहले एग्री करें, उसके बाद ही इंटर रिलीजन मैरिज करें। अगर आपको इससे संबंधित कोई भी क्वेरी करनी है या बात करना है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं इसी वीडियो में, या हमारे हेल्पलाइन नंबर 8800444555 पर कॉल भी कर सकते हैं, या हमारी वेबसाइट leadindia.law पर विजिट भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।